सारे बच्चे कह रहे थे कि सर जी सिविक्स ये सब का सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा नहीं करवाए हैं, तो आप करवा दीजिए। तो सबसे पहले आज हम सिविक्स का ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है ना। सिविक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों कि क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी है, अगर हां तो कैसे। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी है। अगर प्यारे बच्चे हम आप लोगों से पूछें कि बताइए क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी है, तो आप लोग क्या कहिएगा। अगर हम आप लोगों से पूछें कि क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी है, सत्ता में साझेदारी कहने का मतलब होता है कि सत्ता में समाज के सभी वर्गों का बराबर अधिकार होना। सत्ता में समाज के सभी वर्गों का बराबर अधिकार होना ही सत्ता में साझेदारी कहलाता है। तो अगर हम आपसे यह पूछें कि क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी है, तो आप लोग क्या बताइएगा। आप लोग कहिएगा कि हाँ सर जी सत्ता में साझेदारी बहुत जरूरी है। तो वही पूछ रहा है कि अगर सत्ता में साझेदारी जरूरी है तो कैसे जरूरी है। तो लिखेंगे हम लोग कि हाँ सत्ता में साझेदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्ता में साझेदारी से विभिन्न समूहों के बीच टकराव कम होता है। जैसे देखिए समाज में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, और सभी धर्म सभी जाति के लोग अपने नेता को चुनते हैं ताकि वो शासन में जाएं, ठीक है ना। सभी धर्म सभी जाति के लोग अपने जाति के अपने धर्म के नेता को चुनते हैं ताकि वो हमारा प्रतिनिधित्व कर सके, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी जाति किसी धर्म को नहीं वैल्यू मिलता है, अगर किसी जाति किसी धर्म को सत्ता में साझेदारी नहीं दिया जाता है, तो वैसे में क्या होता है, दंगा होता है, लोग आपस में लड़ जाते हैं, लोग आपस में टकराव की स्थिति पैदा कर लेते हैं। तो इसलिए सत्ता में ये सत्ता में साझेदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपसी में क्या होता है, टकराव बहुत कम हो जाता है। उससे सत्ता के बंटवारा से लोकतांत्रिक व्यवस्था भी ठीक रहता है। सत्ता में साझेदारी हो जाने से समाज में रहने वाले सभी वर्ग देश के योगदान में अपना योगदान देते हैं और देश के हित के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर सत्ता में साझेदारी नहीं हो तो लोग ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अगर सत्ता में साझेदारी नहीं होता है तो लोग ऐसा नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है। बाबू कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ बताइए। आपको पता है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है। जैसे भारत हमारा देश है, तो क्या भारत में सिर्फ एक ही धर्म के लोग रहते हैं? नहीं ना, भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, ठीक है ना। हर एक जाति हर एक धर्म के लोग रहते हैं। हर एक जाति का तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हर एक धर्म का बात हम जरूर करेंगे, क्योंकि भारत में हर एक धर्म के लोग रहते हैं। भारत में हर एक धर्म के लोग रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर भारत में हर एक धर्म के लोग मिलजुल करके रहते हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ के संविधान में लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां हर एक जाति हर एक धर्म के लोग मिलजुल करके रह सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो याद रहे, धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य किसी भी देश या राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, किसी भी देश किसी भी राज्य का अपना धर्म नहीं होना। क्योंकि हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं। ये सभी लोग अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र होता है, जिसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि वैसा देश जहां पर हर एक धर्म के लोग रहते हैं और हर एक धर्म के लोग अपने अपने धर्म प्रचार के लिए स्वतंत्र होते हैं। कोई हिंदू है तो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है, कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म का प्रचार कर रहा है, कोई सिख है तो वो सिख धर्म का प्रचार कर रहा है। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही होता है कि चाहे कोई भी धर्म हो, अपना अपना धर्म हो, वह अपना अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या है, बिल्कुल स्वतंत्र है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलो बाबू, तो ये क्वेश्चन याद करिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिवारवाद, वंशवाद या भाई भतीजावाद क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि परिवारवाद क्या है, वंशवाद क्या है या भाई भतीजावाद क्या है। क्वेश्चन यही ना है। परिवारवाद, वंशवाद या भाई भतीजावाद क्या है। देखो बाबू, चुनाव आता है तो अक्सर आप लोग देखते होंगे कि जो नेता होता है वह अपने बेटा को ही खड़ा करवा देता है, ठीक है ना। जब चुनाव आता है तो जो नेता होता है ना, वो अपने बेटा को, अपने भतीजा को, यानी कि अपने ही परिवार में किसी को टिकट देता है।
जब चुनाव आता है तो लोग अपने ही परिवार के किसी सदस्य को टिकट देने का काम करते हैं। तो जब अपने ही परिवार के किसी सदस्य को टिकट देने का काम करते हैं ना, तो उसे ही कहते हैं परिवारवाद, उसे ही कहते हैं भाई भतीजावाद, उसे ही प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? वंशवाद कहा जाता है। तो लिखेंगे हम लोग कि परिवार एक मानसिकता होती है, परिवार एक मानसिकता होती है जो राजनीति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, परिवार एक मानसिकता होती है जो राजनीति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। इसके तहत कोई भी राजनीतिक दल की पार्टी चुनाव के समय अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को टिकट देने का कार्य करता है, जो लोकतंत्र का क्या है? अवगुण है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कि परिवार एक मानसिकता होती है जो राजनीति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से प्रभावित करता है, और चुनाव के समय कोई भी राजनीतिक दल अपने ही सगे संबंधियों को टिकट देने का कार्य करता है। वो क्या है? वो लोकतंत्र का अवगुण है। ठीक है ना, याद रहेगा बाबू। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि विविधता में एकता का अर्थ बताइए। विविधता में एकता क्या है बाबू? विविधता में एकता किसे कहते हैं? क्वेश्चन कह रहा है कि विविधता में एकता का अर्थ बताइए। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, विविधता में एकता कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए ना, हमारे देश में अलग जाति के लोग हैं, हमारे देश में अलग जाति के लोग हैं, हमारे देश में अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, ठीक है ना, अलग संप्रदाय के लोग हैं, लेकिन सब लोग यहां पर एक साथ मिलजुल करके रहते हैं। ठीक है, हमारे देश में अलग जाति के लोग हैं, अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन फिर भी सब लोग यहां एक साथ मिलजुल करके रहते हैं। अलग जाति, अलग धर्म, अलग संप्रदाय के लोग हैं, लेकिन सब लोग यहां एकता की भाव से रहते हैं। एकता की भाव से रहते हैं कि नहीं रहते हैं? बताओ बाबू। यहां अलग जाति के लोग हैं, अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन फिर भी यहां लोग एकत्व की भाव से रहते हैं। तो उसी को तो कहते हैं विविधता में एकता। ध्यान रखिएगा, विविधता मतलब क्या हुआ? अलग अलग, यानी कि यहां लोग अलग अलग हैं, जाति के आधार पर अलग हैं, धर्म के आधार पर अलग हैं, सबके आधार पर अलग हैं, लेकिन फिर भी सभी में क्या है? एकता है। उसी को क्या कहते हैं? विविधता में एकता कहते हैं। उसी में क्या कहते हैं? विविधता में एकता कहते हैं। ध्यान रखिएगा, तो विविधता में एकता भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत को अपनाता है। चूंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत को क्या करता है? अपनाता है। हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इन लोगों को धर्म, भाषा, रीति रिवाज, रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति अलग अलग होती है, लेकिन निवास भारत में ही करते हैं। जब कभी भारत को एकता, अखंडता खतरे में या किसी प्रकार की आपदा आती है, तो आपस में जात पात का भेदभाव मिटा करके समस्या का समाधान करते हैं। अतः कई कारणों से साबित होता है कि विविधता में क्या है? एकता है। ठीक है ना, अतः कई कारणों से यह साबित होता है कि विविधता में एकता है। बोलो बाबू, यहां तक याद रहेगा? सभी बच्चों को यहां तक याद रहेगा? एक बार बताइए हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लैंगिक विभेद या असमानता क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि लैंगिक विभेद या असमानता क्या है? लैंगिक विभेद क्या है? प्यारे बच्चों, आप लोग को पता है कि हमारे समाज में स्त्री और पुरुष में भेदभाव किया जाता है। हमारे समाज में स्त्रियों और पुरुषों में जबरदस्त भेदभाव किया जाता है। ठीक है ना, और लिंग के आधार पर यह भेद होता है ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी कि लिंग के आधार पर यह भेदभाव हो रहा है। तो अगर लिंग के आधार पर भेदभाव हो तो उसे ही क्या कहते हैं? लैंगिक विभेद कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? लैंगिक विभेद कहा जाता है। तो लिखेंगे, लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव लैंगिक विभेद कहलाता है। लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव लैंगिक विभेद कहलाता है। लिंग का अर्थ लड़का या लड़की से होता है प्यारे बच्चों। ठीक है ना, आज के वर्तमान समय में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के साथ काफी भेदभाव किया जा रहा है। जैसे खान पान में भेदभाव, शिक्षा संस्थान में भेदभाव, पालन पोषण में भेदभाव, वस्त्र पहनावा में अंतर। यानी कि सीधे सीधे आप ये समझिए, अगर लिंग के आधार पर भेदभाव है, अगर लड़का और लड़की में भेदभाव है, तो उसे ही क्या कहेंगे? लैंगिक विभेद कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? लैंगिक विभेद कहते हैं। ठीक है ना।